मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। हम जो है सेकंड चैप्टर कर रहे थे एसिड बेस और सॉल्ट का। उसमें हमने जो है काफ़ी कुछ कर रखा था पीएच स्केल के बारे में, और कौन कौन से जो एसिड या बेसेस होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और एवरीडे लाइफ में जो पीएच का क्या रोल है वो हमने किया हुआ है। इस लेक्चर में हम सॉल्ट के बारे में कुछ डिटेल में करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है पीएच ऑफ सॉल्ट। हमने अभी एसिड या बेसिस के पीएच के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इस लेक्चर में हम सॉल्ट के पीएच के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को मैंने बताया था कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एक आपका जो एसिड होगा वो कैसा होगा? वीक एसिड होगा। सिमिलरली जो आपके बेस होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, और एक क्या होता है? वीक होता है। ये जो एसिड और बेस होते हैं जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो एक सिंपल सा आपको एक वर्ड इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ कि जो एसिड और बेस होते हैं जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। दिस इज ए जो ये रिएक्शन आपकी होती है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपकी जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है? ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो ये सॉल्ट है, इस सॉल्ट का जो पीएच होगा वो कैसा होगा? आपका जो सॉल्ट है इसका पीएच का मतलब जो आपका सॉल्ट है वो सॉल्ट आपका एसिडिक होगा, या आपका जो सॉल्ट है वो सॉल्ट आपका बेसिक होगा, या आपका जो सॉल्ट है वो सॉल्ट क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो इस व्याप पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सॉल्ट जो है वो बनता किससे है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से। कोई भी सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है तो जो भी यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। वो क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई भी सॉल्ट जो है वीक एसिड्स और वीक बेस से बनता है तो वो भी जो मेरा सॉल्ट होगा वो सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा, और उसका जो पीएच होगा वो 7 पीएच होगा, जो कि न्यूट्रल पीएच का होता है, ना ही एसिडिक ना ही क्या होगा? बेसिक। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर यही सॉल्ट में आप जो है एसिड को क्या ले लो? स्ट्रॉन्ग ले लो। आपका जो एसिड होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेकिन जो आपका बेस होगा वो बेस जो होगा वो क्या होगा? वीक बेस होगा। तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी उस हिसाब से आपका सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्ट बनेगा इनकी कम्बिनेशन से उस सॉल्ट में जो बेस है वो तो वीक है, बट जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्ट बनेगा उसका जो नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा? एसिडिक। एसिडिक नेचर होने का मतलब जो यहाँ पे जो पीएच आएगा सॉल्ट का वो 7 to 1 के बीच में आएगा। In spite, if a salt is made up of weak acid, strong base, the nature of salt is basic. अगर मेरे पास जो सॉल्ट है उसके पास एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्ट है वो कैसा होगा? बेसिक इन द नेचर होगा। बेसिक। तो इसका जो पीएच होगा वो 7 to 14 के बीच में होगा। जो भी चीज़ आप वीक लोगे वो चीज़ यहाँ पे आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आपके जो सॉल्ट होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। जैसे अगर मैं आपको न्यूट्रल सॉल्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका क्या है? HCl, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या है? NaOH। तो यहाँ से जो सॉल्ट बनता है वो आपका क्या बनता है? NaCl साथ में वाटर। तो जो NaCl वाला सॉल्ट है वो आपका कैसा है? न्यूट्रल सॉल्ट है। तो इस तरह से हम जो है सॉल्टेज की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक बनते हैं। तो ये हम जो है सॉल्ट के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। उसके बाद कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो कॉमन सॉल्ट के बनते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ द केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। हमने प्रीवियस सेक्शन में लर्न किया था कि हमारा एक सॉल्ट है जो HCl और NaOH के कॉम्बिनेशन से बनता है।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, NaCl सॉल्ट बोलते हैं। ये जो सॉल्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट है। और यही सॉल्ट हम यूज़ करते हैं फूड में। दिस सॉल्ट इज़ यूज इन द फूड, जो हम खाने में सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो ये जो सॉल्ट होता है एक्चुअल में हमें कहाँ से प्रेजेंट होता है, सी वाटर से। जो आपके पास सी वाटर है, समुद्र का जो पानी होता है, ओशन का जो पानी होता है, सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट। सी वाटर के अंदर जो है आपके बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जो क्या होते हैं, सी वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ से क्या करते हो, जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको वहाँ पे जब सेपरेट करते हो, तो सेपरेट करने के लिए आप जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो प्रोसेस आपकी क्या होती है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आपको क्या करते हो, सी वाटर से सॉल्ट को जो है वो क्या करते हो, सेपरेट करते हो। अब ये जो आपका NaCl होता है, NaCl जो सॉल्ट होता है ये लार्ज क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लार्ज क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इसमें कुछ क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम बाद में सेपरेट आउट करते हैं। इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होने की वजह से जो सोडियम क्लोराइड है उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्राउन, जिसकी वजह से हम ब्राउन कलर होने की वजह से सोडियम क्लोराइड को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है वाई कॉमन सॉल्ट NaCl नोन एज रॉक सॉल्ट, तो आप इसमें कह सकते हो कि उसमें जो डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसकी वजह से वो ब्राउन कलर का नज़र आता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बेड्स होती हैं रॉक सॉल्ट की, वो कब बनती हैं, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट तब बनती हैं जब हमारे पास जो कोई भी इस सी होता है, जो समुद्र होता है, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, सूख जाता है, ड्राइड अप हो जाता है। उसका जो सरफेस होता है, बायोजन होता है, वो क्या हो जाता है, ड्राइड अप, सूख जाने से हमारे पास जो है वो बेड्स बनते हैं रॉक सॉल्ट को। और फिर हम उनको जो है माइनिंग करके, माइनिंग का मतलब क्या होता है, खुदाई करके जो है वो निकालते हैं। माइनिंग जो होती है वो लाइक कोल, तब हम उसको बेड रॉक से निकालते हैं। आपने भी पढ़ा होगा कि गांधी जी ने एक दांडी मार्च यात्रा की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम अपना जो नमक है वो खुद बनाएंगे। तो जो आपका ये कॉमन सॉल्ट है, ये जो नमक है, ये जो है दो फ्रीडम की जो स्ट्रगल है उसके साथ भी हमको क्या करता है, रिलेट करता है। अब जो हमारे पास ये कॉमन सॉल्ट है, ये कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है केमिकल्स के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल। कॉमन सॉल्ट आपका क्या है, NaCl। और NaCl एज ए रॉ मटेरियल का क्या मतलब है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि किसी चीज़ के स्टार्टिंग में जो रॉ मतलब कच्चा माल जो यूज़ होता है किसी चीज़ को बनाने में, वो हमारा जो है रॉ मटेरियल ये यूज़ होता है। अब हमें पता है कि जो हमारा जो NaCl है वो हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है। और जो सी वाटर से मिलता है तो वो हमें जो है बहुत सारे मटेरियल्स बनाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। कौन कौन सा मटेरियल हम उससे बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो उससे बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा हम उससे बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं। बेकिंग सोडा के अलावा वॉशिंग सोडा भी जो है हम जो है इस चीज़ का हम वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी किससे बनती हैं, सोडियम क्लोराइड से यहाँ पे हम बनाई जाती हैं। अब हम इन चीज़ों को वन बाय वन लेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो है सोडियम क्लोराइड से बनी हुई हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वन बाय वन करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका ब्राइन सोल्यूशन होता है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है। किससे बनता है, इलेक्ट्रोलिसिस से। अब ये ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस का मतलब कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो जो सोल्यूशन आता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। इस ब्राइन सोल्यूशन की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और जहाँ पे लिसिस वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, उसको तोड़ देना, ब्रेक करना। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं तो वो जो आपकी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तो इस प्रोसेस में जो है
हम इस प्रोसेस का यूज़ करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कॉमन सॉल्ट से जो है वो बनाते हैं। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब आप सोडियम क्लोराइड जो आपका वाटर की प्रेजेंस में उसको आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पे ये क्लोरीन गैस भी देता है, हाइड्रोजन गैस भी देता है, और साथ में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी जो है वो बनता है। तो ये कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनको मैं भी आपको डिटेल में कराऊंगी। सबसे पहले जो है फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं। जब मैंने क्या किया, सोडियम क्लोराइड लिया और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा। जब मैंने इसको इलेक्ट्रोलिसिटी को पास करा तो ये सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में आयन क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्योंकि उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, तो जो वाटर है जब उसको ब्रेक किया तो वाटर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। हमारे पास एक सेल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल को, इस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो करते हैं। उसमें हम 2 मेटल की रॉड लेते हैं। ये जो 2 रॉड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अब इसको हम एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। जो ये बड़ा वाला टर्मिनल है, ये कैसा टर्मिनल होता है, ये बैटरी का वो पॉजिटिव होता है, और ये जो छोटा वाला होता है ये नेगेटिव। इसको हम जो है यहाँ पे सपोज करो हमने यहाँ पे जो है NaCl प्लस वाटर यानी कि जो ब्राइन सोल्यूशन है वो हमने क्या कर दिया, इसमें फिल कर दिया। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो आपका क्या होगा, एनोड। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो आपका क्या है, कैथोड। ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब इसमें से आप करंट को पास करते हो तो आपको पता है कि जो एनोड है, एनोड पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जितने भी आपके नेगेटिव आयन होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब मेरे पास जब नेगेटिव आयन कौन सा है, देखो जो NaCl है उसमें Na पॉजिटिव है प्लस Cl नेगेटिव है, और जो वाटर है उसमें आपका H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव है। तो जब आप इसमें से करंट को पास करोगे तो एनोड पे क्या कुछ होगा, क्योंकि एनोड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव आयन है यानी कि Cl नेगेटिव और OH वो एनोड पे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें से Cl नेगेटिव जाएगा। तो Cl नेगेटिव एनोड पे गया। अब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एनोड इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये जो आपका होगा ये यहाँ पे Cl2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ऐसे ही जो है आपकी कैथोड की मैं बात करूँगी, कैथोड पे जो चार्ज होंगे वो नेगेटिव होंगे, तो जो पॉजिटिव वाले हैं ये और ये दोनों जो है उसके पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहुँचेगा कौन, H पॉजिटिव to H positive converted into the H2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। अब सोल्यूशन में क्या बच गया, ये और ये। तो जो सोल्यूशन में आपका Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव है वो आपस में कंबाइन करके क्या बना देगा, NaOH। यानी कि इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस, ये सिंबल हम एरो का लगा देते हैं, इसका मतलब गैस है। क्लोरीन गैस एनोड पे मिलती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलती है, और सोल्यूशन के अंदर आपका क्या होता है, आपका NaOH होता है, जो कि NaOH एक अल्कली है। अल्कली का मतलब वाटर सोल्यूबल बेस है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज द क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बनती है और अल्कली भी यहाँ पे बनता है। अब जो आपका सेकंड इसका एग्जाम्पल है जिसके लिए आप NaCl रॉ मटेरियल यूज़ करते हो वो आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ये जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है वो कैसे बनता है कि जो आपका यहाँ से क्लोरीन बना हुआ है ब्राइन सोल्यूशन से, उस क्लोरीन को आप जो है वो स्लेग्ड लाइम के साथ रिएक्ट करते हो। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्लेग्ड लाइम होता है, स्लेग्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेग्ड लाइम जो है केमिकली उसका नाम क्या होता है, स्लेग्ड लाइम का, स्लेग्ड लाइम केमिकली इज़ नोन एज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप यहाँ पे स्लेग्ड लाइम के साथ जो है वो क्लोरीन गैस जो कि हमें क्लोर अल्कली प्रोसेस से ऑब्टेन हुई है ऊपर, उसके साथ रिएक्ट करते हो तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। तो ये जो CaOCl2 फार्मूला है, ये फार्मूला किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का। आपको सभी के केमिकल फार्मूलेज जो हैं वो याद होने चाहिए। एक्चुअल में इसका कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप इसको ध्यान रखोगे कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला अगर पूछा जाए CaOCl2, ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। हम इनके यूजेस भी करेंगे।
तो यूज़ क्या है ब्लीचिंग पाउडर के? यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अगर हम इसका यूज़ करना चाहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, तो वो यूज़ क्या कुछ हो सकता है? देखो बेटा, ब्लीच करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कलरलेस करना। कलरलेस करने का मतलब उसमें से रंग को उड़ा देना, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है? जो कपड़े से रिलेटेड इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल का मतलब जो क्लॉथ्स वाली इंडस्ट्री है। तो क्लॉथ्स वाली इंडस्ट्री के अंदर जितने भी आपके कॉटन होते हैं, ठीक है, या लिलन होते हैं, उन सबको ब्लीच करने के लिए जो है वो हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो आपकी पेपर फैक्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे आपके क्या बनते हैं? पेपर बनते हैं। तो आपको पता है जो पेपर होते हैं वो वुड के पल्प से बनते हैं। जो लकड़ी होती है उस लकड़ी के पल्प से बनते हैं। और जो लकड़ी का पल्प होता है वो आपका जो कलर होता है उसका क्या होता है? ब्राउन होता है। बट जो आपका पेपर होता है उसका कलर क्या होता है? वाइट होता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो वुड का जो पल्प होता है उसको भी ब्लीच करने के लिए क्या होता है? यूज़ होता है। ब्लीच करने का मतलब क्या होता है? उसको कलरलेस करने के लिए हम यहाँ पे जो है यूज़ करते हैं। या फिर थर्ड बात हम बात करते हैं कि जो आपका धोबी होता है, जो लॉन्ड्री में आपके क्लॉथ्स होते हैं, तो लॉन्ड्री में जो क्लॉथ्स की जो ब्लीचिंग होती है उसका भी यूज़ हम ब्लीचिंग पाउडर करके ही करते हैं। सेकेंड इसका यूज़ है कि आप इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बता रखा है क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री में जो है इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो आप पीने का पानी होता है, उस ड्रिंकिंग वाटर्स को जार्म फ्री करने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पीने का पानी है, उसको जार्म फ्री करने के लिए भी हम इस चीज़ का जो है वो यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। अब आपका जो थर्ड केमिकल है, थर्ड केमिकल आपका क्या है यहाँ पे? बेकिंग सोडा। थर्ड केमिकल आपका क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो कॉमन बोलते हैं उसको, और जो इसको केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका जो है केमिकल नेम है, या आप इसको बोल सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन, और जो इसका केमिकल फॉर्मूला है दैट इज़ द NaHCO3। बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो है वो क्या है? कॉमन नेम है। लेकिन केमिकली इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये जो होता है किचन्स में यूज़ होता है कुकिंग को फास्ट करने में, जिससे जो आपकी कुकिंग होती है वो क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। इसको भी हम प्रोड्यूस करते हैं कि अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें कि हम जो है इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, तो वो भी हम जो है सोडियम क्लोराइड जो होता है उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया के साथ जब ट्रीट करते हैं तो हमारा जो बनता है वो क्या बनता है? NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये जो बना मेरे पास वो मेरा क्या बन गया? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो बना मेरे पास वो क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड मेरा साइड प्रोडक्ट है और ये बेकिंग सोडा मेरा मेन प्रोडक्ट है, जो सोडियम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ बना। अब ये जो होता है सोडियम जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या जो बेकिंग सोडा होता है, ये माइल्ड बेस है। माइल्ड बेस का मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है और बहुत ज़्यादा वीक बेस भी नहीं है, मीडियम साइज़ का जो है वो pH है। तो ये नॉन करोसिव होता है। जब आप इसको हीट करते हो ड्यूरिंग कुकिंग, हम कहते हैं, मैंने आपको बताया कि जो अगर कोई चीज़ फास्ट कुकिंग करनी होती है तो ड्यूरिंग कुकिंग आप इसको यूज़ करते हो, तो वहाँ पे क्या रिएक्शन होती है? आप जब इसको हीट करते हो खाना बनाते वक्त उसमें डाल के, तो जब यहाँ पे ये सिंबल हीट का है तो ये आपका देता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी रिएक्शन करते हो कार्बोनेट की तो वहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे ज़रूर निकलती है। ये जो प्रोडक्ट मेरे पास बना, इस प्रोडक्ट को मैं क्या बोलूँगी? सोडियम कार्बोनेट। ये प्रोडक्ट क्या है?
सोडियम कार्बोनेट। अब हम इसका सोडियम कार्बोनेट का जो होता है वो यूसेस, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हो, उसका जो है वो यूज़ भी पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट यूज इज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब आपको लगेगा कि जो बेकिंग पाउडर है वो बेकिंग सोडा है, वो बिल्कुल सेम है। नहीं, जो बेकिंग सोडा है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन जो आपका बेकिंग पाउडर है उसमें हम थोड़ा सा क्या डालते हैं कि जो आपका बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड। एडिबल एसिड का मतलब जो खाने वाले एसिड होते हैं, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, या कुछ भी जो आप ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हो, तो जब उसको आप बेकिंग सोडा में मिक्स कर देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। इस बेकिंग पाउडर का यूज़ हम केक बनाने के लिए और ढोकले बनाने के लिए, जो भी चीज़ें हम स्पंजी बनाना चाहते हैं, इडली बनाने के लिए, वहाँ पे हम जो है वहाँ पे उसमें हम बेकिंग पाउडर जो है ऐड करते हैं। बेकिंग पाउडर ऐड करने से क्या होता है, जो हमारे जो एडिबल खाने की चीज़ें हैं वो सारी सॉफ्ट बनती हैं और स्पंजी बनती हैं, मतलब उसको दबाओ फ्लफ़ी से बनते हैं। तो बेकिंग सोडा डालने पे ऐसा क्या होता है कि जो आपकी जो खाने की चीज़ें हैं वो फ्लफ़ी बनती हैं। तो इसमें आपका देखो बेटा कि जब आपने बेकिंग पाउडर डाला, बेकिंग पाउडर मतलब कि मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा और एसिड के लिए यहाँ पे H पॉजिटिव ले लिया जो एडिबल एसिड से आएगा, तो वहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में सोडियम का कोई सॉल्ट बन जाता है, डिपेंड करता है कि आपने एसिड कौन सा लिया। तो जो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसकी वजह से जो आपके ब्रेड होते हैं, जो आपकी एडिबल चीज़ें होती हैं, वो सारी जो है वो सॉफ्ट एंड स्पंजी बनती हैं, क्योंकि उनके बीच में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे आ जाती है। ये तो आपका फर्स्ट यूज़ हुआ। सेकेंड यूज़ जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है, बेकिंग सोडा का क्या है, ये यूज़ होता है यूज़ एज ए एंट एसिड। एंट एसिड बनाने के लिए एंट एसिड इंग्रेडिएंट, एंट एसिड इंग्रेडिएंट मतलब जो भी आपके एंट एसिड्स बनते हैं जिससे आप एसिडिटी को रिमूव करते हो, उसको बनाने में भी आपका जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ होता है। क्योंकि ये इसका जो नेचर है आपका बेकिंग सोडा का, ये जो बेकिंग सोडा है इसका जो नेचर होता है, एक्चुअल में इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो बेस जो होता है हमेशा जो एसिड होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो है यूज़ होता है। एंड थर्ड थिंग क्या हुआ कि ये जो है आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में यूज़ होता है। एक्सटिंग्विशर का मतलब आग को बुझाने के लिए। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में मतलब जैसे आपने ये रिएक्शन करी हुई यहाँ पे कि जब इसको एसिड के साथ डालते हो तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये आग को बुझाने में हेल्प करती है, इसलिए इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये हमने जो है सेकेंड अपना जो हमने किया, जो बेकिंग सोडा किया जो है थर्ड। अब हम नेक्स्ट फोर्थ करेंगे वॉशिंग सोडा। फोर्थ हमारे पास जो है वो क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है वो कॉमन नेम है, किसका कॉमन नेम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये जो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस वाटर ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब क्या होता है, 10। हाइड्रेशन का मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है अटैच होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको प्रिपेयर करने के लिए जो हमारे पास बेकिंग सोडा को हमने हीट किया था, तो वहाँ पे हमारे पास जो है सोडियम कार्बोनेट बना हुआ था। ये देखो कुकिंग के ड्यूरिंग जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते थे तो हमारे पास क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको हम वाटर के साथ क्रिस्टलाइज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सोडियम का कार्बोनेट ले लिया और इसको क्या किया, रिक्रिस्टलाइजेशन किया। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है इसको वाटर मॉलिक्यूल को जो ऐड करते हैं सॉलिड फॉर्म में लाते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग
सोडा। तो यहाँ पे जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है उसका मतलब क्या है, हाइड्रेशन के जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो है आपका जो सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा, इसका बहुत सारा जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ है। तो हम नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो यूज़ होता है वो ग्लास बनाने में होता है, मेकिंग इन ग्लास। सोप का मतलब साबुन बनाने में होता है। और इसका यूज़ जो हम पेपर इंडस्ट्री में भी करते हैं, पेपर जो बनाते हैं पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, इसका यूज़ हम सोडियम कंपाउंड बनाने में करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बोरेक्स। इसका जो यूज़ है वो हम बोरेक्स बनाने में करते हैं। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। तो एक कंपाउंड बनता है सोडियम का, बोरेक्स बनाने में भी करते हैं। जो आपका वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, ये हम वॉशिंग सोडा की यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग का मतलब सफाई करने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। क्लींजिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पस के लिए घरों में। और फोर्थ इसका यूज़ है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर होते हैं वो हार्ड वाटर जो पानी के साथ झाग नहीं देते हैं, उसमें दो तरह की हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो बॉयल करने से नहीं जाती, जबकि टेम्परेरी वाली बॉयल करने से चली जाती है। तो ये परमानेंट जो हार्डनेस होती है वाटर को, उसको रिमूव करने में भी हम वॉशिंग सोडा का जो है वो यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि जो आपके क्रिस्टल्स आर ड्राई और वेट। जो अभी हमने एक इसमें एग्जांपल करते हैं। सपोज करो मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट के पास जो क्रिस्टलाइजेशन के वाटर मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, 5 है। अब ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कि जो फिक्स नंबर के वाटर मॉलिक्यूल किसी सॉल्ट के साथ प्रेजेंट होते हैं। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। लेकिन अगर मैं इस सॉल्ट को क्या करूं, हीट करने पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और ये सॉल्ट क्या हो जाता है, बिल्कुल वाइट हो जाता है। अगेन मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करती हूँ। मॉइस्चर ऐड करने का मतलब थोड़ा वाटर ऐड करती हूँ, तो फिर से ये कॉपर सल्फेट और 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाता है, और फिर से ये क्या आ जाता है, ब्लू कलर का आ जाता है। इसका मतलब जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, वो जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल एक्चुअल में आपके क्या होते हैं, वेट। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, वेट। तो ये आपके जो जितने भी क्रिस्टल हैं, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हो गया, सॉरी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हो गया। वैसे आपने अभी वॉशिंग सोडा किया था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो ये भी आपका क्रिस्टल क्या है, वेट है। इसके अलावा एक आपका क्रिस्टल होता है जिप्सम। जिप्सम भी क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये भी आपका जो है वो क्या है, वेट है। तो क्रिस्टल जो होते हैं वो वेट होते हैं क्योंकि उनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इस वाटर मॉलिक्यूल को आप हटा दो, उसका कलर ही चेंज हो जाता है। इसलिए आप जो बोलोगे कि जो सारे के सारे क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेट होते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है कंपाउंड है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम से बनता है। हमारे पास क्या है, जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर आप जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। बाकी का जो वाटर मॉलिक्यूल है 3/2 वाटर मॉलिक्यूल वो निकल जाता है। तो जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीओपी। पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में हाफ वाटर मॉलिक्यूल तो ऐसे नहीं रह सकते, इसलिए आप इसको ऐसे लिख देते हो, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल और फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के यहाँ पे इसके साथ आप लिख देते हो। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज़ है वो जो है वो डॉक्टर्स करते हैं
डॉक्टर्स कैसे करते हैं, प्लास्टर लगाने के लिए जो आपकी फ्रैक्चर्ड बोन होती है, फ्रैक्चर हो जाता है तो जो फ्रैक्चर्ड बोन होती हैं उनको जोड़ने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि वो राइट पोजीशन पे जो है वो डालें। ये एक जो पीओपी होता है, पीओपी जो होता है ये वाइट पाउडर होता है, एक वाइट कलर का क्या होता है, पाउडर होता है। जब इसमें आप वाटर मॉलिक्यूल डालते हो तो ये दोबारा से क्या होता है, जिप्सम में चेंज हो जाता है। यानी कि अगर मेरे पास कैल्शियम सल्फेट है और हेमीहाइड्रेट है, अगर मैं इसमें 3/2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूं तो ये अगेन आपका कैल्शियम सल्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसको आप क्या बोलते हो, जिप्सम, ये जिप्सम में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिससे आप कह सकते हो कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है या जो आपका जिप्सम है वो भी क्या है, एक वेट क्रिस्टल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने के लिए। दूसरा इसका यूज़ करते हैं टॉयज़ बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, या जो डेकोरेशन मटेरियल्स होते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए घरों में आप पीओपी करवाते हो, या जब वॉल्स होती हैं जब उनकी हम पेंटिंग करवाते हैं तो उनकी स्मूदनिंग के लिए जो हम पहले है पीओपीस करवाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे यूज़ हैं, स्टैचू वगैरह बनाने के लिए हम इनका यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो ये इस चैप्टर के बारे में जो भी लास्ट लेक्चर था आपका, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दूँगी डिटेल में सारा। लेकिन बेटा उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आज आपने जितने भी कंपाउंड करे हैं, चाहे वो वॉशिंग सोडा हो, चाहे वो बेकिंग सोडा हो, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, पीओपी हो, एवरीथिंग जो भी है, उन सभी का केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, उनका क्या यूजेस है और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होती हैं, वो आप सभी ने बहुत अच्छे से करने हैं। बिकॉज कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो क्लोरल प्रोसेस है ये आपके जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये बार बार करने के लिए आएंगे। तो अगर आप अभी से किए रहोगे तो इनकेस आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो होप सो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी कोई डाउट होगा आप मेरे से ले लीजिएगा और अच्छे से करिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।